पाकिस्तान में तीन पार्टीज़ हैं बेसिकली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं। तो हमने कभी इन तीन जमातों में भी जमहूरियत नहीं देखी। मुस्लिम लीग नून की बात कर लें तो उसके तो क्या ही कहने, वो तो मुस्लिम लीग नवाज़ एक शख्स के नाम पे बनी पार्टी है, तो उसमें जमहूरियत की एक्सपेक्टेशंस तो ज़ीरो हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भुट्टो साहब जब आए तब भुट्टो साहब ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ किया जो आमरीत को वापस लेके आए मुल्क में। उसके बाद भुट्टो साहब जब इस दुनिया से चले गए, उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी में कोई इस काबिल नहीं था कि भुट्टो के बाद वो इलेक्शन लड़ता। उनके घर से बंदा चुना गया, औरत बेनज़ीर भुट्टो और इधर सामने नवाज शरीफ। इन दोनों की लड़ाई चलती रही। आवाम समझती रही कि ये जमहूरी, हालांकि दोनों बैकडोर चैनल से आमरीत के साथ राब्ते में थे। दोनों कभी एक की डील बनती दूसरे की हुकूमत गिरती, दूसरे की बनती तो पहले की हुकूमत गिर जाती। ये चलता गया। उसके बाद एक वक्त आया, फिर एक मार्शल लॉ लगा। मार्शल लॉ क्यों लगा? क्योंकि ये स्पेस मौजूद थी इस मुल्क में। वो लोग देख रहे थे कि ये तो जमहूरी जमातें है ही नहीं, ये खुद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर डील करती आई और हुकूमतें गिराती बनाती आई हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको। मार्शल लॉ लग जाए, ये सिर्फ हुकूमत के भूखे हैं, इनको मुल्क से कोई गर्ज नहीं। तो इसलिए स्पेस थी तो मार्शल लॉ लगा। मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगाया, तो मार्शल लॉ को तो किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। फिर उस वक्त पे एक नई पार्टी वजूद में आ रही थी और उस पार्टी के बानी ने मिठाइयाँ बांटी मार्शल लॉ लगने पर। कुछ अर्से बाद उसके जब मार्शल लॉ ख़त्म होने से पहले बेनज़ीर को शहीद कर दिया जाता है। बेनज़ीर को शहीद कर दिया गया। अब फिर भी उस पार्टी में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि कोई और पीपल्स पार्टी से उठता और उस जमात को लीड करता। फिर बेनज़ीर के बाद उसका शोहर आसिफ अली ज़रदारी और उसका बेटा बिलावल भुट्टो। मतलब कि पार्टी एक ख़ानदान में ही रह गई, आगे नहीं गई। तो कमर ज़मान का रहा, बेशुमार नाम ले सकूँ, फ़ायदा कोई नहीं। तो 2007 में बारीक शरीयत से ज़रदारी साहब जीत के, और जो 5 साल में उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, वो आपको याद ही होगा। वो तो एक ट्रॉमेटिक टेन्योर था पाकिस्तान के लिए। जो 5 साल पीपल्स पार्टी के 2007 से 13 के थे, उसको नवाज शरीफ साहब आते हैं। नवाज शरीफ साहब भी इस मुल्क में जमहूरियत नहीं लेके आ सके। क्यों? उन्होंने अपने बाद अपने भाई को वज़ीर आला बना दिया हुआ था 2007 से। उनका भाई वज़ीर आला, क्या और कोई इस काबिल नहीं था कि वज़ीर आला बन सकता पंजाब का? और शहबाज शरीफ साहब जब हटे वज़ीर आला से, हमज़ा को बना दिया। हमज़ा के बाद अब मरीम नवाज़। उधर भी यही चलता आया, इधर भी यही लड़ी चलती आई। घर में चाचा, भाई, बेटी, कज़न। कि पाकिस्तान की आम आवाम ये इस काबिल नहीं है कि मरीम नवाज़, हमज़ा, शहबाज, इनसे ज़्यादा क्रेडिबल कोई नहीं है पाकिस्तान में। वो मेरे ख्याल से अगर इनको इलेक्शन लड़वाया जाए ना आज़ाद हैसियत पे, तो ये कौंसलर ना बन सके। इनकी इतनी वैल्यू नहीं है। इनको डायरेक्ट ला के आप एक्सपेरिमेंटल तौर पे वज़ीर आला बना देते हैं पंजाब का। तो शहबाज शरीफ साहब, मेरे ख्याल से सियासी लेगेसी उनकी भी कोई नहीं, उनको भी उठा के प्राइम मिनिस्टर बना दिया। सिर्फ क्यों? नवाज शरीफ का भाई है। लेकिन कभी इन पार्टियों ने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। इवन इमरान खान साहब ने भी अपनी पार्टी में इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। आज हम इस लेवल पे आगे खड़े हो गए हैं कि डिक्टेटरशिप अपने रूज पे है, तो जिम्मेदार कौन है? ये तीन बड़ी सियासी जमातें जिन्होंने कभी अपनी पार्टी में इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। इमरान खान साहब की 28 साल की स्ट्रगल, 29 साल की स्ट्रगल, नो डाउट बहुत स्ट्रगल है, बहुत काम है उनके। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए होते, पार्टी का एक स्ट्रक्चर बना होता, आज सबको पता होता है इमरान खान जेल में है, तो ये चेयरमैन है, इसकी सुननी है, ये भी जेल में हो गया, अगला कौन है, अगला कौन। एक स्ट्रक्चर होता है पूरा पार्टी का, जो तैयार करने में इमरान खान साहब नाकाम रहे, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि इमरान खान, पहले तो ये तहरीक शुरू हुई इनकलाब से बदली इमरान खान की रिहाई पे, इमरान खान की रिहाई से अब ये तहरीक आ गई इमरान खान से मुलाकात पे। तो ये डाउनफॉल जो है ना, ये डाउनफॉल की रीज़न सिर्फ एक है, जमहूरी जमात ना होना। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जो जमहूरी लोग थे, जो इस काबिल थे कि अडियाला के बाहर एक शो लगा सकते थे, उन सबको तो गद्दारी के सर्टिफिकेट देके घर बिठा दिया गया। उनकी बहन अलीमा खान
इस टाइम लीड कर रही हैं, जो वो कह रही हैं वही है पीटीआई। तो उनका तो पॉलिटिकल स्टेक कोई नहीं है आई थिंक, ना उनको सियासत का पता, वो गैर सियासी औरत है, उनको सियासत के बारे में ज़ीरो नॉलेज है। और अगर तो बुशरा बीबी भी बाहर आ जाती हैं और वो करती हैं तो वो भी ज़ीरो हैं, ज़ीरो से मल्टीप्लाई हैं। पीटीआई इमरान खान बन चुकी है, इमरान खान है तो पीटीआई है, विदाउट इमरान खान देयर इज़ नो पीटीआई। तो डिक्टेटरशिप को ख़त्म कैसे करेंगे आप? जब आप एक जमहूरी जमात लॉन्च करेंगे, जमहूरी लोग होंगे, आपकी जमात में जमहूरियत होगी, जमहूरियत के ज़रिए एक इलेक्ट होकर मेंबर ऊपर आएगा, चेयरमैन बनेगा पार्टी का 4 साल के लिए। और जब एक आमरीत वाला उसके साथ निगोशिएट करेगा ना, तो उसको पता होगा मैंने निगोशिएट करना है, इनके साथ इसी तरह निगोशिएट करना है इमरान खान के साथ क्योंकि सिर्फ एक इमरान खान को मनाना है। इमरान खान को मना लिया, इमरान खान ने बाहर आके अपने सारे वोटर्स को मना लेना है। नवाज शरीफ मान गया, सबको मना लेगा, जरदारी मान गया, सबको मना लेगा। लेकिन एक जमहूरी जमात में ये होगा कि एक सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड जो होगा ना, वोटों से आया हुआ चेयरमैन, उसको पता होगा मैंने बाहर जाकर जवाब देना, सबको कन्विंस करना है इस पर। और वो कोई मेरे ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं है, उन्होंने मुझे वोट दिया, चेयरमैन बनाया, मेरे मुकाबले में हज़ारों लोग बैठे हैं इस टाइम। तो अगर तो मैंने वो समझा पाएगा ही नहीं, क्योंकि सब इस चीज़ के खिलाफ होंगे। तो एक जमहूरी तरीका होगा, उस चेयरमैन को उतार दिया जाए, नया चेयरमैन आ जाए। तो जब तक एक जमहूरी जमात नहीं आती, और मेरे ख्याल से एक जमहूरी जमात इसका हल नहीं है। पाकिस्तान में अगर जमहूरियत चाहिए तो इस तरह की 4-5 जमातें चाहिए हमें तो इसमें मैं देख रहा हूँ इकरार हसन ने ये स्टार्ट किया, हालांकि वो खुद ना किसी ओहदे का उम्मीदवार है, ना कोई नथिंग, कुछ भी नहीं चाहिए उसको। तो इसमें हम ये नहीं कहते कि आप इमरान खान के खिलाफ हो जाएं, आप नून लीग के खिलाफ हो जाएं, आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो जाएं, आपकी जो एफिलिएशन है आप वो रखें, आपको मुबारक। लेकिन कम से कम इस सिस्टम को सपोर्ट करें, ताकि कल को आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, क्या आपने जिस तरह ये नून लीग वाले मरीम के वो आज लीडर मान रहे हैं, यार मरीम की क्या क्रेडिबिलिटी है, बिलावल की क्या क्रेडिबिलिटी है, इनको माने। कमर उस्मान कारा जैसा बंदा बिलावल के पीछे चलता है तो मुझे शर्म आती है कि ये मेरे मुल्क में क्या चल रहा है। इतना सीनियर पॉलिटिशियन एक बच्चे के पीछे चल रहा है हाथ बांध के। मरीम नवाज के पीछे जब ख्वाजा आसिफ खड़ा होता है मुझे शर्म आती है, यकीन करें मुझे शर्म आती है कि ख्वाजा आसिफ का क्या मेयार है सियासत का, कितना एक्सपीरियंस। और मरीम नवाज जो अपना एमपी का इलेक्शन भी नहीं जीत सकी, वो वज़ीर आला पंजाब बन गई। तो ये गठजोड़ चलते रहेंगे जब तक आप एक जमहूरी जमात लॉन्च नहीं करेंगे, एक जमहूरी सिस्टम, एक सिस्टम ही एक सिस्टम को डील कर सकता है, एक शख्स नहीं कर सकता। ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि एक शख्स को मैनिपुलेट करना, एक ख़ानदान को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, एक सिस्टम को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। सिस्टम के मुकाबले में जब आप सिस्टम लाएंगे ना, तब ये मुल्क बदलेगा। तब सबसे पहले घर से काम शुरू। चैरिटी ऑलवेज बिगिन फ्रॉम होम। अगर आपको मुल्क में जमहूरियत चाहिए, पहले आपको अपनी जमात में जमहूरियत लानी पड़ेगी। अगर जमात में जमहूरियत होगी, लीडर जमहूरी होगा, तो वो मुल्क में जमहूरियत के लिए लड़ेगा और फिर इस मुल्क में जमहूरियत आएगी। जो लीडर खुद जमहूरी नहीं है, उसकी जमात में जमहूरियत नहीं, उसको जमहूरियत क्यों चाहिए? वो तो डरेगा कि मैंने इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दिए तो कोई भी आके मुझे चैलेंज करेगा और मुझे अपनी सीट छोड़नी पड़ जाएगी। मैं खुद हूँ, अगर मैं एक ऐसी पार्टी का चेयरमैन हूँ जिसमें 1000-2000 मेंबर भी हूँ, मैं उसमें जमहूरियत क्यों चाहूँगा? यार 1-2 हज़ार बंदा भी है, मेरी बात सुनता है, मेरी बात मानता है। अगर मैंने सिस्टम डेवलप कर दिया कि इलेक्शन हो सकते हैं, इन 2000 में से कोई भी उठ के आ गया, वो मुझे इलेक्शन हरा देगा, तो मुझे नीचे बैठ कर उसकी बात सुननी पड़ेगी। ये हौसला हर किसी में नहीं होता, ये कुर्बानी देनी पड़ती है। और ये कुर्बानी देने के लिए इकरार हसन तैयार है, एक सिस्टम वो बना रहा है, एक जमात बना रहा है। जमात ना कहीं आप एक इदारा कह लें इसको, एक इदारा तश्कील दिया जा रहा है, तो वो इसमें कुर्बानी दे रहा है। वो इसमें इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी नहीं कर रहा, इंटर पार्टी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट भी नहीं करेंगे। और आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी आपके पॉइंट्स हैं, गिले शिकवे हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम बैठे हैं आपको बताने के लिए। लेकिन इखलाक के दायरे में रह के आप पूछेंगे, हम इखलाक के दायरे में रह के आपको बताएंगे। ज़र्फ़ की बात होती है, अगर आप गाली भी देंगे तो हम आपको फिर भी समझाएंगे। तो लिहाजा क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर है इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचें कि ये जमात आपके लिए कितनी ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।